कैसे हो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी, मसल्स ऑफ शोल्डर। तो मसल्स पढ़ने के लिए हमें मेनली मसल्स के 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। मसल्स ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड मसल एक्शन। तो सबसे फर्स्ट है ओरिजिन, जहाँ से मसल्स अराइज होती है, दैट इज ओरिजिन ऑफ मसल्स। नंबर सेकंड, इंसर्शन ऑफ मसल्स, जहाँ पर उस मसल्स का इंसर्ट होता है, दैट इज इंसर्शन ऑफ मसल्स। नर्व सप्लाई, जहाँ से उस मसल्स को स्टिमुलेशन मिल रहा है, नर्व की सप्लाई मिल रही है, दैट इज नर्व सप्लाई ऑफ मसल्स। एंड लास्ट इज मसल एक्शन, जो मसल फंक्शन करा रही है उसको हम मसल एक्शन बोलते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट मसल्स है डेल्टोइड मसल्स। ये एक बड़ी सुपरफिशियल मसल्स है। इसका ओरिजिन 3 पार्ट्स में होता है, lateral third of clavicle, acromion process of scapula, spine of scapula। अब इसका इंसर्शन वो होगा इसका डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। उसके बाद नर्व सप्लाई जो कि होगी इसकी एक्सिलरी नर्व में। उसके बाद मसल एक्शन, मसल एक्शन में इसका एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और उसके बाद इसका होगा आर्म का रोटेशन। उसके बाद रोटेटर कफ, जो कि हमारी 4 मसल से मिलकर बनता है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो इसमें सबसे फर्स्ट मसल्स है आपकी सुप्रास्पाइनेटस, जिसका ओरिजिन सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से होता है। उसका इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद है इसकी नर्व सप्लाई, जो कि होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, और इसका एक्शन है एबडक्शन ऑफ आर्म। उसके बाद मसल्स आती है आपकी इंफ्रास्पाइनेटस, जो कि इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन होता है इसका इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला। उसके बाद इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद नर्व सप्लाई सुप्रास्कैपुलर नर्व। उसके बाद मसल एक्शन लेटरल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म। उसके बाद मसल आती है इसमें टेरेस माइनर, ओरिजिन होगा इसका लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। उसके बाद होगा इसका इंसर्शन, जो कि होगा इंफीरियर फिशेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व। उसके बाद मसल एक्शन लेटरल रोटेशन एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। उसके बाद होती है सब स्कैपुलरिस मसल्स, जिसका ओरिजिन मिडिल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला। उसके बाद इंसर्शन सुपीरियर फिशेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। नर्व सप्लाई सुप्रास्कैपुलर नर्व। मसल एक्शन एबडक्शन ऑफ द आर्म। उसके बाद नेक्स्ट मसल आती है हमारे ट्रेपेजियस मसल, जो कि एक बड़ी मसल्स है। इसका ओरिजिन होता है मिडिल 3rd लाइन ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। उसके बाद एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। उसके बाद न्यूकल लिगामेंट, देन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T12 वर्टेब्रा। उसके बाद इसका इंसर्शन लेटरल 3rd ऑफ क्लेविकल, एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। उसके बाद होगा इसका मसल एक्शन एविलेशन एंड रिट्रैक्शन, देन रोटेशन ऑफ द स्कैपुला। उसके बाद मसल आती है आपकी लैटिस्मस डोर्साई, जो भी एक बड़ी और फ्लैट मसल्स है। इसका ओरिजिन होगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लोअर 6 thoracic वर्टेब्रा T7 to T12, और देन thoracolumbar fascia, iliac crest, inferior 3 or 4 ribs and inferior angle of the scapula. Then होगा इसका insertion floor of the intratubercular groove of the humerus. उसके बाद इसकी nerve supply thoracodorsal nerve C6, C7 and C8, और इसका muscle action extends, abducts and medially rotation. उसके बाद मसल आती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर, जो भी एक बड़ी और फ्लैट मसल्स है। इसका ओरिजिन होगा एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाल्फ ऑफ द क्लेविकल एंड anterior surface of the sternum, superior 6 costal cartilage and
एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। देन होगा इसका इंसर्शन, लेटरल लिप ऑफ द इंट्रो ट्यूबरकुलर ग्रोव ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद होगी इसकी नर्व सप्लाई, लेटरल पेक्टोरियल नर्व, लेटरल पेक्टोरियल नर्व एंड मीडियल पेक्टोरियल नर्व। और इसके मसल एक्शन की बात करें तो एडक्शन एंड मीडियली रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस एंड फ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद मसल आती है आपकी रोम्बॉइड मेजर, जो कि एक डीप और अपर बैक मसल्स है। इसका ओरिजिन होगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक वर्टेब्रा T12 to T5। देन होगा इसका इंसर्शन, इट इंसर्ट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। उसके बाद होगी इसकी नर्व सप्लाई, जो कि होगी इसकी स्कैपुलर नर्व एंड उसके बाद मसल एक्शन, दैट इज रिट्रैक्शन एंड रोटेशन एंड स्टेबलाइजेशन। उसके बाद मसल आती है लेविएटर स्कैपुली, जो कि एक बड़ी और थिन मसल है। इसका ओरिजिन होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट 4 क्लेविकल वर्टेब्रा। देन इंसर्शन, सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। उसके बाद होती है नर्व सप्लाई, स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व एंड सर्वाइकल नर्व। उसके बाद मसल एक्शन, एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। उसके बाद मसल आती है आपकी सेरेटस एंटेरियर, सेरेटस एंटेरियर। सेरेटस एंटेरियर का ओरिजिन होगा लेटरल सरफेस ऑफ द फर्स्ट टू नाइन्थ रिब्स, फर्स्ट टू नाइन्थ रिब्स। और उसका इंसर्शन, एंटायर लेंथ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। उसके बाद नर्व सप्लाई, लॉन्ग थोरेसिक नर्व C5, C6 एंड C7। और उसके बाद मसल एक्शन, प्रोटेक्टिंग एंड स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला। थैंक यू।